डन, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्डेड बॉन्डिंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग फोर्स, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है हम उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इन दोनों के बीच हम देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब ये सारे केसेस में आपने क्या देखा, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स। खाली यहाँ पे एटम आएगा क्योंकि यहाँ पे इनर गैसेस हैं, अदरवाइज बाकी सब में मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है। ओके ना, अब इसका अगर मैं चलूं फिजिकल स्टेट तो क्या होता है, ये मोस्टली लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं और कई बार सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में भी रहते हैं। जैसे वाटर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होती है तो ये आइस बन जाता है, वो भी सॉफ्ट सॉलिड है, हार्ड नहीं है, सॉफ्ट सॉलिड है, ठीक है। तो इसका हम क्या लिखेंगे इसके लिए, और अमोनिया गैस के फॉर्म में भी रहता है, बट लिक्विड अमोनिया भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे मैं सीधे चलती हूँ, गैस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में रहता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया है एंड दैट्स व्हाई स्टेट जो है वो थोड़ा बेटर सॉलिड की तरफ मूव कर रहा है अभी, ठीक है। गैसेस के फॉर्म में भी रहते हैं, जैसे अमोनिया है गैसेस है, कुछ कुछ होते हैं जो गैसेस के फॉर्म में रहते हैं, और मोस्टली तो लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं। HF लिक्विड, H2O लिक्विड, इथेनॉल हो गया, एसिड हो गया, ये सब जो है, ठीक है। और कुछ कुछ जो है वो सॉफ्ट सॉलिड का मतलब होता है, अगर थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जैसे वाटर है आइस बन जाएगा तो उसे सॉफ्ट सॉलिड कहते हैं। उसके बाद जैसे इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी नॉन कंडक्टर होते हैं, अगर हम नॉर्मली कहें तो ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कई बार ऐसा होता है आयंस का अगर अमाउंट बढ़ता है तो फिर वो कंडक्टिंग नेचर के होते हैं, बट अगर मैं नेचुरली अगर बोलूं कि वाटर क्या है तो उसे कहेंगे नॉन कंडक्टर के फॉर्म में मानते हैं उसे। तो यहाँ पे भी हम चलते हैं नॉन कंडक्टर लिखते हैं, ठीक है। और जस्ट अ मिनट थोड़ा सा, फिर भी हम, मेरे पास अभी बुक भी नहीं है। हाँ, नॉन कंडक्टर का मतलब होता है, वैसे अगर हम नॉर्मली इसे देखें तो इसे हम इंसुलेटर कहते हैं। जहां जहां पे मैंने नॉन कंडक्टर लिखा है आप सब जगह पे इंसुलेटर लिख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में इट इज डिनोटेड एज इंसुलेटर। तो मैंने यहाँ पे नॉन कंडक्टर यहाँ पे इसको लिखा हुआ है, क्लियर है ना। अच्छा, इसकी अगर मैं करूँ बात अगर किसकी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो क्या होता है, ये भी लो होता है बट बेटर देन द अबव टू। वो दोनों जो आपने जो ऊपर का जो लिखा है, इन दोनों से इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है थोड़ी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया, और आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लो लिखती हूँ, लो लिखती हूँ, पर ध्यान रहे इन दोनों से बेटर रहेगा बॉइलिंग पॉइंट, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ तक किसी को डाउट है, एनी डाउट? नो मैम। देखो पूरा कंसेप्चुअली क्लियर हो जाओ, ठीक है। अब हम चलते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का सबसे पहले जो सॉल्ट्स होते हैं, जितने सारे सॉल्ट्स होते हैं, और जो एस ब्लॉक के एलिमेंट और 17 ग्रुप 16 एलिमेंट से जो बनते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो कंबाइंड जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो या फिर जो कंपाउंड होते हैं, उसे हम सॉल्ट्स कहते हैं। उन सारे सॉल्ट्स को आयनिक सॉलिड मानते हैं, क्योंकि वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से या आयनिक बॉन्ड से बंधते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज आयनिक सॉलिड। ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट आप यहाँ पे ले सकते हो। सॉल्ट अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल में चलते हैं, NaCl, MgCl2, MgOCaF2 आप ले सकते हो, और साथ में ZnO ले सकते हो, CaF2 मिल गया। चलो, काफी सारे, कितने सारे आपको पता है कितने सारे सॉलिड्स होते हैं, आयनिक सॉलिड जो होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ऑल दीज आर सॉल्ट्स।
ऑल दीज आर सॉल्ट्स। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें क्या होता है देखो, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बाइंडिंग फोर्स में क्या हो जाएगा सारे सॉल्ट्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। आपने अभी क्या देखा कि बाइंडिंग फोर्स होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं। तो NaCl जो रहता है कैसे रहता है, Na प्लस है Cl माइनस है, Na प्लस है Cl माइनस है। ये ऐसे एक एरे बन जाएगा पूरा आयनिक सॉलिड का। ठीक है, ये पूरा पढ़ोगे आप जब हम स्ट्रक्चर पे चलेंगे, ज्योमेट्री पे चलेंगे, पूरा पढ़ोगे आप। ठीक है, तो ऐसे एक एरे बन जाएगा। एक NaCl मॉलिक्यूल है, ये दूसरा NaCl मॉलिक्यूल है, बट ये ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रिक फोर्स से बन जाएंगे, माइनस और प्लस है यहाँ पे। मैं और ये तो है, ये तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स से बने ही हुए हैं, ये भी बन जाएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और एक मैं अगर यहाँ पे लेती हूँ Na प्लस और Cl माइनस, तो ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक एरे ऑफ सॉलिड्स ऑफ आयंस कहते हैं। आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दिस इज द बाइंडिंग फोर्स हियर। तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लिखोगे आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? यहाँ पे सॉल्ट्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन है, किस किस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, आयंस, आयंस, यस। कैसे एग्जिस्ट करता है, आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आयंस के बीच में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रह रहा है। एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन कर देते हैं पूरा। क्लियर है? और ये तब और भी क्लियर हो जाएगा जब आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो आयंस है। अब चलते हैं आयनिक सॉलिड का फिजिकल स्टेट क्या होता है। फिजिकल स्टेट क्या होता है, हार्ड एंड ब्रिटल होता है। ये वेरी हार्ड होते हैं, ये बिल्कुल सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, और ब्रिटल होता है, तोड़ सकते हो आप उसको। ठीक है, तो इसका सॉलिड फॉर्म में अगर मैं चलूं तो हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल सॉलिड, दैट मींस सॉलिड, प्रॉपर सॉलिड है। कोई लिक्विड और गैस के फॉर्म में रहता नहीं, प्रॉपर सॉलिड रहता है, वो भी गैस हार्ड सॉलिड रहता है और ब्रिटल है, तोड़ सकते हो आप इसको। क्लियर है? अच्छा, अब इसका अगर मैं कंडक्टेंस के बारे में जानूं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, जो आयनिक सॉलिड होते हैं ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते हैं, बट मॉल्टन और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंडक्ट करते हैं। तो क्या लिखूंगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, conductor in solid state, not conductor in solid state but conductor in molten or aqueous form, and but conductor in molten or aqueous state, aqueous form, aqueous solution आप लिख दो यहाँ पे। तो मॉल्टन भी आप साथ में लिख सकते हो, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने इस तरीके से इसको थोड़ा लिख दिया है। और आप एक बार चेक कर लो विजिबल है कि नहीं, एक बार चेक कर लो प्रॉपर। हाँ अंकित, विजिबल है कि नहीं है? यस मैम है ना, ठीक है, ओके। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड में कौन से कैसे आप लिखोगे, सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर होता है, बट एक्वस सॉल्यूशन या मॉल्टन स्टेट की अगर बात करें तो ये कंडक्टर हो जाता है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि मैंने लिखवाया नहीं है, मॉल्टन भी मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ, मॉल्टन और एक्वस फॉर्म में कंडक्टर होता है। ठीक है, आदित्य प्रेजेंट है, आदित्य, सागर, देख लो प्रॉपर विजिबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि मैंने थोड़ा उस तरफ यहाँ पे स्पेस ज्यादा दे दिया इसको अननेसेसरीली।
ठीक है, ओके। उसके बाद चलते हैं आयनिक सॉलिड का लास्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, राइट हियर वेरी हाई। ठीक है, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत है। एक काम करते हैं, पहले थोड़ा आप लिख दो, फिर आपको मैं थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दे दूंगी, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का मेजरमेंट को लेकर आइडिया दे दूंगी। पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या है कैसा है, वो देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा। अब मेरा है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में चलते हैं। मेटेलिक सॉलिड का एग्जांपल क्या है? मेटल्स। मेटेलिक सॉलिड का एग्जांपल क्या है? मेटल्स है। मेटल्स में क्या आएगा आपका? जिंक आएगा, कॉपर आएगा, सिल्वर आएगा, गोल्ड आएगा, मैग्नीशियम आएगा। ये सब जो मेटल है ये सारे आएंगे मेटेलिक सॉलिड के अंदर। मेटल्स, ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स। ठीक है, अच्छा। अभी आपने डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा है तो मैंने आपको मेटेलिक बॉन्ड समझाया था। अभी आपने डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में जब पढ़ा था तो ये आपको बताया था कि वहां पे स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड क्यों होता है, एक्सप्लेन करा था मेटेलिक बॉन्ड होता कैसे है। क्या होता है मेटेलिक बॉन्ड? ये एक मेटल का न्यूक्लियस है, उस मेटल के बाहर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाहर ये दूसरा मेटल, उसी मान लो जिंक ले लेते हैं, या मान लो कॉपर ले लेते हैं, मान लो सिल्वर ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, निकल ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। तो ये उसका न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलर थिंग का दूसरा एटम में यहाँ पे ले लेती हूँ, इसका न्यूक्लियस अगेन यहाँ पे है और यहाँ पे बाहर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब मेटेलिक बॉन्ड कैसे एग्जिस्ट करता है? इसके न्यूक्लियस इसके मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेंगे, इसके न्यूक्लियस इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, इसको अपने तरफ खींच लेगा। तो ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं अब इसको। ठीक है, तो मेटेलिक सॉलिड के अंदर कौन से बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? मेटेलिक बॉन्ड। तो बाइंडिंग फोर्स क्या हो गया? मेटेलिक बॉन्ड हो गया। यहाँ पे आ गया आपका मेटेलिक बॉन्ड हो गया आपका, यहाँ पे बाइंडिंग फोर्स आ गया। कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स कौन है यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स यहाँ पे माना जाता है, न्यूक्लियस को पॉजिटिव माना जाता है, पॉजिटिव आयंस माना जाता है, और फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। एक का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन्स, एक का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को क्या लिखते हैं? पॉजिटिव आयंस जो होता है ना, पॉजिटिव न्यूक्लियस जो कहते हैं उसे हम कर्नल भी कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज कर्नल, के ई आर एन ई एल, कर्नल। तो आप उसे उसको पॉजिटिव जो आयंस होते हैं तो हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ करता है? एक का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन्स, एक का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, वो अट्रैक्ट करेगा दूसरे के इलेक्ट्रॉन को, ध्यान रहे, दैट इज मेटेलिक बॉन्ड। तो मैम हाँ, यस मैम ये क्या लिखा है आपने मेटेलिक सॉलिड के आगे? ये वाला, यस मैम। हाँ, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस और पॉजिटिवली चार्ज्ड, जस्ट मैं आपको प्रॉपर प्रॉपर वर्ड चाहिए बताती हूँ। जस्ट अ मिनट।
जस्ट इसे थोड़ा मैं प्रॉपरली लिखवा देती, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, जान लो। हम इसे क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, देखो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, जिसे हम कहते हैं कर्नल कहते हैं। ध्यान रहे ये वर्ड अगर आता है तो जान लेना है कि न्यूक्लियस को ही यहाँ पे माना जाता है कर्नल। वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपने पास, क्लियर ना। तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस कर्नल एंड फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो दीज आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कैसा अट्रैक्शन होता है, जिसे हम मेटलिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है। एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, ये दूसरे तरीके का बॉन्ड है, डायरेक्टली चार्ज क्रिएट होता है और एक दूसरे को खींचते हैं। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयंस होगा, न्यूक्लियस, दैट मींस न्यूक्लियस ये खींचेगा दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। दिस इज द फैक्ट और बिहाइंड मेटलिक बॉन्ड, दिस इज अ फैक्ट बिहाइंड मेटलिक बॉन्ड, ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये मेटलिक सॉलिड है, ये इसका हमें और क्या क्या लिखना है, फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए, फिजिकल स्टेट इसका मेटलिक सॉलिड का हार्ड होगा, हार्ड होगा, मेटलिक सॉलिड हार्ड होगा, बट ब्रिटल नहीं है। मेटलिक सॉलिड ब्रिटल नहीं है, क्या है, मेलिएबल एंड डक्टाइल है। आपको पता है मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, हार्ड, मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो ये वर्ड्स आप प्लीज लर्न कर लेना, आपको पूछ लेंगे व्हिच टाइप ऑफ सॉलिड्स आर हार्ड, मेलिएबल एंड डक्टाइल, व्हाट इज द नेम गिवन टू दैट, आपको लिखना है दीज आर मेटलिक सॉलिड्स। तो आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, ये दे सकते हैं नहीं, बहुत चांसेस कम है, बट स्टिल एमसीक्यूज में दे सकते हैं आप, ठीक है। दिस इज हार्ड, मेलिएबल, डक्टाइल। अच्छा, इसकी मैं अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसका भी वेरी हाई हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई हो जाएगा, ये वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। आप कभी मेटल्स को कितना टेम्परेचर पे आप उसे बॉईल करोगे या मेल्ट करोगे, बेसिकली मेटल्स के लिए हम मेल्टिंग पॉइंट को देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर नहीं करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इटसेल्फ वेरी हाई है, तो बॉइलिंग पॉइंट की तो बात ही क्या कहें, क्लियर ना। ओके, उसके बाद लास्ट टाइप का सॉलिड है मेरा नेटवर्क सॉलिड, और नेटवर्क को नॉन कंडक्टर कहाँ पे, अच्छा ये छोड़ दिया था मैंने, हाईली टोटल कंडक्टर है ये ऑल टाइम कंडक्टर है, ये ऑल टाइम कंडक्टर, ये हमेशा कंडक्ट करता है, थर्मल कंडक्टिविटी भी दिखाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी दिखाता है, ठीक है। मेटल्स है कंडक्टर, कंडक्टर थोड़ा सा वहां पे उस तरफ थोड़ा सा मेरा जो है ना ये क्लीन नहीं हो पा रहा है, बट आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ की बात करूं मेटलिक सॉलिड की, तो ये कंडक्टर है। आप एक काम करो, मैंने थोड़ा सा इस तरीके से इसको लिखा है यहाँ पे, आप प्रॉपर कॉलम बना के इसे लिख दो, ठीक है, या फिर अभी जैसे जैसे करके लिख दो, और फ्री टाइम जब होगा घर में रात को पढ़ोगे तो इसे एक कॉलम बना के इसे लिख देना, ठीक है। अच्छा, कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड क्या होता है, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड क्या होता है, मैम बोलो। यस मैम वो मेटेलिक सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में वेरी हाई के बाद और कुछ तो नहीं लिखा हुआ ना, नहीं, और कुछ नहीं लिखा है, और कुछ नहीं लिखा है। ओके मैम। मोस्टली आपको मेटलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, इनके मेल्टिंग पॉइंट पूछते हैं, बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछते हैं कहीं पे भी, तो खाली मेल्टिंग पॉइंट लिख दो, वेरी हाई। ओके मैम। मेटल कभी बॉयल होगा, कितने टेम्परेचर पे बॉयल होगा मेटल, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लिया जाता है इसको। अच्छा, लास्ट वन इज कोवेलेंट सॉलिड।
कोवलेंट सॉलिड का मतलब होता है बेसिकली जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स होते हैं ना, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इनका टेट्रावैलेंसी होती है। ये क्या करते हैं, टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये एक दूसरे का जुड़ते जाते हैं और बहुत जैंट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं, जहां पे कोवलेंट बॉन्ड उनका मीन्स होता है ऑफ अटैचमेंट, मतलब दो एटम अगर जुड़ेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड से ही जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसका पहले एग्जांपल लिख देते हैं। कौन कौन सा एग्जांपल? सबसे पहले एग्जांपल तो कार्बन है, जिसे आप कहते हो डायमंड बोल सकते हो, वो भी एक उसके एलोट्रोप में पाया जाता है। ग्राफाइट है, वो भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, SiO2 है, SiC सिलिकॉन कार्बाइड है, इसमें आपका डायमंड आ जाएगा, आपका ग्राफाइट आ जाएगा, ठीक है। और सिंपल कार्बन भी होता है जिसे आप कोक बोलते हो, वो भी कार्बन 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 जुड़ जुड़ के मॉलिक्यूल बनाता है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है वो। ठीक है, अच्छा इसके बारे में थोड़ा जान लिख देते हैं कि ये है क्या, किस तरीके से बनते हैं। इनका बाइंडिंग फोर्स सिंपल कोवलेंट, इनका मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का भी जो बाइंडिंग फोर्स है, क्योंकि जेड मॉलिक्यूल बनाते हैं ना, देयर इज नो स्टॉपेज फॉर दैट। एक SiO2 पूरा जुड़ेगा, पूरा एकदम एक जेड बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएगा पूरा, जैसे आपने यहाँ पे देखा था, कहाँ पे देखा था, आयनिक सॉलिड में, NaCl में। आपने NaCl में देखा था Na+Cl 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 जैसे जुड़ रहे थे, यहाँ पे भी इस तरीके से जुड़ेंगे, बट यहाँ पे मीन्स होगा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाइंडिंग फोर्स आ गया कोवैलेंट बॉन्ड। एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम ये एग्जांपल्स में डायमंड के बाद क्या लिखा है? ग्राफाइट। और मैम उसके नीचे? कार्बन, सिंपल कोक या कार्बन लिख सकते हो आप, सिंपल कार्बन सी। ओके मैम। ठीक है, अच्छा तो ये है इनके जो फोर्स है, बाइंडिंग फोर्स आ गया, कोवैलेंट बॉन्ड इसका बाइंडिंग फोर्स है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कौन रहेंगे? कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे? एटम्स। एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है कोवैलेंट बॉन्ड से, एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है कोवैलेंट बॉन्ड से, एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है कोवैलेंट बॉन्ड से। इस तरीके से बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं ये। तो यहाँ पे आ जाएगा एटम्स। ध्यान रहे जो मैं इसके पीछे पढ़ा रही हूँ, उसके पीछे भी आपको समझ लेना है चीजों को पूरा कि क्या है कैसे है। अच्छा अब इसके कहाँ पे चले हम? अब हम चलते हैं फिजिकल स्टेट। वेरी हार्ड फिजिकल स्टेट, बहुत हार्ड पाया जाता है। डायमंड तो कितना बहुत ज्यादा हार्ड है, तो ये है हार्ड। These are hard solids because covalent bond है तो hard solid बनता है। क्लियर है? ओके अच्छा उसके बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ये नॉन कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर। यहाँ पे मैं लिखती हूँ नॉन कंडक्टर। मैं यहाँ पे लिखती हूँ नॉन कंडक्टर लिखते हैं, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर। All are non-conductors, but graphite is a good conductor. तो यहाँ पे एक्सेप्शन अगर हम देखते हैं तो ये मेरा एक गुड कंडक्टर है। हमेशा चीजें ना टेबुलर फॉर्म में ज्यादा याद रहते हैं। ठीक है, तो ग्राफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है, रेस्ट जो है वो सारे नॉन कंडक्टर हैं। ठीक है, अच्छा अब इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की तो बात ही क्या करनी है, मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम इसमें बात करें तो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज दिस आर वेरी हार्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा मेरे यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, रेस्ट आर, बाकी जो रेस्ट है ना ये सारे जो है, ये सारे जो है ना, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दीज आर नॉन कंडक्टर, और आप इसे बोल सकते हो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इस तरीके से आप ले सकते हो। तो दिस इज नॉन कंडक्टर आप लिख सकते हो। ग्राफाइट एक्सेप्शन है, गुड कंडक्टर है। तो यहाँ पे ये वाले कॉलम को मैं छोड़ रही हूँ, और उसके बाद हम चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट में, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ओके थोड़ी सी मेरी assumption गलत हो गया तो वो उस तरफ चला गया, अदरवाइज यहाँ पे हम काफी स्पेस ले सकते थे। एनीवे किसी को दिक्कत है तो मुझे पूछ लो कहीं पे भी। अब कभी
क्लास थोड़ा सा क्वेश्चंस भी कराना है, टाइम हो चुका है। इसको लेके मैं आपको कमिंग क्लास ये बताऊंगी। आपको ये पता है ना कि क्यों डायमंड गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर है और ग्राफाइट गुड कंडक्टर, क्वेश्चन आता है तो लिख पाओगे ना? हाँ जी मैम। यस मैम। क्या लिखोगे कि क्या लिखोगे? मैम ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो उसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। डायमंड का sp3 होता है, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, टेट्रावैलेंसी पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पे डायमंड में। ठीक है, ठीक है राइट, मुझे नहीं पढ़ाना है, वो हो जाएगा आपका, कर लोगे। ठीक है, अच्छा। वैसे अगर मैं आपको नॉर्मली थोड़ा अगर आपको नॉलेज लेनी है बाइंडिंग एनर्जी वगैरह क्या होता है, जैसे बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करें तो थोड़ा आइडिया ले लो ताकि आपको खुद को एक नॉलेज आपका, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, खाली पढ़ाई या मार्क्स से चक्कर नहीं पढ़ना चाहिए, हमेशा ये पढ़ना चाहिए ना कि थोड़ा नॉलेज भी गेन होनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा आइडिया देती हूँ जो कि बुक के आंसर से जान लेना चाहिए आपको। नॉन पोलर के बॉन्ड जो विक डिस्पर्सन फोर्स यहाँ पे लिखा गया है, मैं आपको बॉन्ड एनर्जी बताती हूँ। विक डिस्पर्सन फोर्स का जो बाइंडिंग एनर्जी है वो है, मैं आपको बताती हूँ कि 0.05 से लेके, यहाँ पे लिखा है बुक में, बहुत कम है, लाइक 0.05 से लेके यहाँ पे 4 लिखा गया है शायद, 0.05 से लेके 4 किलो जूल पर मोल, 0.05 से लेके 4 किलो जूल पर मोल, वेरी लेस। ओके, उसके बाद पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड यहाँ पे आ चुके हैं हम, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल वाले में आ चुके हैं। डाइपोल डाइपोल वाले में आपका जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो होता है 5 से लेके 25 किलो जूल। यहाँ पे 0.05 से स्टार्ट हो गया था, बहुत कम, वेरी लिटिल एनर्जी, वेरी स्मॉल एनर्जी। यहाँ पे क्या हो गया आपका 5 से लेके 25 किलो जूल हो गया। जब मैं यहाँ पे पहुंचती हूँ हाइड्रोजन बॉन्डेड के पास, तो मेरा एनर्जी लगता है 10 से लेके 40 किलो जूल पर मोल, थोड़ा बढ़ चुका है। अब जब इलेक्ट्रोनेटिक फोर्स मेरा जहाँ पे आयनिक सॉलिड है, आप लिख सकते हो अगर डाटा कलेक्ट करना है तो, आयनिक सॉलिड में मेरा जो एनर्जी लगता है वो होता है 400 से लेके 4000 किलो जूल पर मोल, 400 से लेके 4000 किलो जूल पर मोल यहाँ पे लगता है इलेक्ट्रोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पे होता है आयनिक सॉलिड में। बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो 400 टू 4000। अच्छा, हम चलते हैं मेटलिक सॉलिड। मेटलिक सॉलिड में कितने यहाँ पे कुछ लिखा है क्या? मेटलिक पे यहाँ पे लिखा है 70 से लेके 1000 किलो जूल पर मोल, 70 से लेके 1000 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 4000 तक जा सकता है, इसका मैक्सिमम 1000 है मेटलिक बॉन्ड का। क्लियर है? ओके, मतलब ये स्ट्रॉन्गर फोर्स है, ये स्ट्रॉन्गर फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है। अगर आपको बोलेंगे अरेंज करो स्ट्रॉन्गर फोर्स के अकॉर्डिंग तो आप कर सकते हो। दिस इज स्ट्रॉन्गर देन मेटलिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर देन मेटलिक बॉन्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां पे भी आता है दैट इज स्ट्रॉन्गर, अराउंड 4000 किलो जूल पर मोल तक ही जा सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम 1000 है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड की जहां तक हम बात करें, कोवेलेंट बॉन्ड, इसका स्ट्रेंथ आपको मैं बताती हूँ, ये है 150 से लेके 500, मतलब 150 से लेके 500 किलो जूल पर मोल इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ रहता है, थोड़ा कम रहता है। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम चलें तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद आप कोवेलेंट बना लेना, कोवेलेंट के बाद इलेक्ट्रोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद मेटलिक बॉन्डिंग, सॉरी उसके बाद मेटलिक बॉन्डिंग, उसके बाद सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो। ठीक है, और अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हो, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हो, मेल्टिंग पॉइंट का अगर आपको डाटा कलेक्ट करना है तो मैं बता देती हूँ, सुन लो। नॉन पोलर के लिए यहाँ पे बताया गया है 84 केल्विन, इतना मतलब हमेशा गैसेस के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं वो, हमेशा गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं वो। ठीक है, 84 केल्विन बहुत कम है, 273 केल्विन तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 84 केल्विन आप समझ सकते हो। तो नॉन पोलर के लिए 84 केल्विन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आ गया आपका इसमें यहाँ पे। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट की बात चल रही है, नॉट अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, उसके बाद आपका आता है पोलर के लिए 158 वो बताया गया है यहाँ पे, आपका क्या है वो मेल्टिंग पॉइंट। हाइड्रोजन बॉन्डेड के लिए 273 बताया गया है, हाइड्रोजन बॉन्डेड के लिए 273 बताया गया है मेल्टिंग पॉइंट को। क्लियर है? और आयनिक सॉलिड के लिए अगर हम देखें तो 1500 केल्विन बताया गया है, आयनिक सॉलिड का कहाँ गया, आयनिक सॉलिड का 1500 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट है, 1500 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट है किसका, आयनिक सॉलिड का। डाटा अगर कलेक्ट करना है तो साइड में आप लिखते चलो।
ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अगर हम बात करें तो ये 800 से 1000 है। मतलब इसकी आयनिक सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है मेटेलिक सॉलिड से। मेल्ट करने वाला अगर हम कैपेसिटी देखते हैं कि कब ये मेल्ट करता है, तो ये बहुत लेट मेल्ट करता है या हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करता है एज कम्पेयर टू मेटेलिक सॉलिड। और इसकी बिकॉज यहाँ पे ये सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहता है इसका। ठीक है। अच्छा द लास्ट वन कोवेलेंट सॉलिड के लिए मैं आपको बताती हूँ। कोवेलेंट सॉलिड तो क्या कहना है इसके बारे में। कोवेलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बताया गया है 4000 केल्विन। इसके बारे में 4000 केल्विन। ठीक है। आपको पता है ग्राफाइट को लुब्रिकेंट की तरह भी यूज करा जाता है, काफी कुछ उसको उसमें यूज करा जाता है। उसका टेम्परेचर झेलने का जो ताकत है ना, ये 4000 केल्विन तक झेल सकता है कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया इसके बारे में मिल चुका है। तो बाकी कमिंग क्लास में आपको पढ़ाऊंगी। हम क्रिस्टल लैटिस पे चलेंगे और यूनिट सेल पे चलेंगे, कैसे अरेंजमेंट होता है ये सब आपको मैं सॉलिड के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, छुट्टी करते हैं फिर। यस मैम आपने अटेंडेंस नहीं ली। अटेंडेंस, ओहो आज अटेंडेंस मिनट, देखो मेरा अटेंडेंस का भी एक काम है, मैं भूल गई आज। और एक मेरा काम है, मैं कल पूछूंगी आप सब क्या क्या आपका प्लान है लाइफ का, मुझे बताना जरूर है। अंकित बताएगा ना? हाँ जी है मैम। ना? हाँ बताएगा, रिसर्च करेगा या साइंटिस्ट बनेगा। और क्या करके रखा है अंकित, ये क्या हाल करके रखा है दुनिया का। अभी धूप नहीं है, लाइक धूप तो है बट इतना सर्दियां बढ़ गई है, क्या कर रहा है अंकित? है हो क्या रहा है ये? मैम वो तो हम सभी कर रहे हैं मैम। क्या है? हैं? तुम तो बात करते हो सन से, मून से, तुम सन से बात, सूरज चांद सबसे बात कर लेते हो, स्टार से बात कर लेते हो, तभी मैं तुमको बोल रही हूँ, है ना? मैम क्लाइमेट में चेंज के कारण हो रहा है। चेंज के कारण हो रहा है तो तुम बात करो ना, थोड़ा सा देखो। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अच्छा कल मैं आपसे पूछूंगी और आगे फिर सिलेबस को भी बढ़ाएंगे। क्या कुछ 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 अनुराग ने कुछ लिख दिया है बीच में, मैं पढ़ नहीं पाई। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो छुट्टी करें, टाइम में मेरे ख्याल से ऑफ होने वाला है। और अच्छा एंट्रेंस के बच्चे आपकी क्लास है 9:30 बजे की, ठीक है आ जाना। ठीक है मैं छुट्टी करती हूँ। अच्छा अटेंडेंस आप लोग डाल दोगे क्या? आप ग्रुप में डाल दोगे बच्चे अटेंडेंस? यस हाँ दे जी दोगे? मैम। काफी टाइम बच्चे, काफी 5-6 बच्चे आ चुके हैं इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है डाल देना, इमीडिएट अभी डाल देना, मैं अपलोड कर दूंगी रजिस्टर। ठीक है।